रामशहर में 2 क्वारंटाइन सेंटरों में रखे बाहरी राज्यों के युवाओं के पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिन सैंपलों में 6 पॉजिटिव मामले आए थे। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटरों में लगे कार्यों पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, पत्रकारों समेत पंचायत प्रधान और उप प्रधान को होम क्वारंटाइन कर दिया था। हालांकि आज इन सभी 63 व्यक्तियों की कोरोना सैंपल की गई और सैंपलों को CRI कसौली भेजा गया। वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कोरोना टेस्टिंग के लिए खुद आगे नहीं आए हैं, उन्हें स्वयं आगे आना चाहिए था। पिछले कुछ दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे स्कूल में व सत्संग भवन में कुछ एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जो कि उनके संपर्क में चाहे कोई ड्यूटी वाला था, चाहे कोई सेवा करने वाला था, वो काफ़ी कुछ लोग थे। फिर आज विभाग ने हम सबके टेस्ट किए हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशेष तौर पे डॉक्टर साहब का, SHO साहब का, जिन्होंने कि यहाँ खतरे को देखते हुए सबके आज टेस्ट करवा दिए। भवन में कुछ एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जो भी लोग उनके संपर्क में थे, चाहे वो सरकारी महकमे के लोग थे, चाहे वो प्राइवेट लोग थे, जो भी उनकी सेवा के लिए लगे थे, सबके आज यहाँ पे सैंपल हुए हैं। लेकिन कुछ एक प्रशासनिक अधिकारियों के सैंपल हमें लग रहा है अभी नहीं हो पाए हैं, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। 28 तारीख को 63 लोगों के कोविड टेस्ट के लिए सैंपलिंग यहाँ CSC रामशहर में लिए गए। इनमें पुलिस विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर और इनके कर्मचारी और पंचायत के प्रतिनिधि व पत्रकार बंधु जो क्वारंटाइन इन होम रखे गए थे, उनके भी टोटल 63 के जो है वो सैंपल लिए गए। यहाँ सत्संग भवन और +2 स्कूल रामशहर में जो लोग रखे गए हैं, जो बाहर से आए हैं पश्चिम बंगाल से, उनके पीछे सैंपलिंग हुई थी और उनका टेस्ट जो था वो उनमें से 6 व्यक्तियों का पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है पत्रकार और पंचायत प्रतिनिधि और अन्य स्टाफ जो है वो क्वारंटाइन रखा गया था, उनका आज सैंपलिंग ली गई। सोलन में कोरोना महामारी के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं आज सुबह 3 मामले सामने आए हैं। नालागढ़ SDM प्रशांत देष्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि BBMB में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिन्हें बद्दी BBMB इंदौरा स्टेडियम में क्वारंटाइन किया गया था। सैंपल जांच के लिए CRI कसौली भेजे गए थे, जहां ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, जो सैंपलिंग हुई थी उसमें से 3 केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 2 जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए थे, सन सिटी जो BBMB इंडोर स्टेडियम है, और एक अन्य केस प्रवासी महिला का है जो रैंडम सैंपलिंग ली गई थी, स्वेच्छा से वो सैंपलिंग के लिए आए थे। और सारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी एरिया सील करने का, सैनिटाइज करने का या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो सारी प्रक्रिया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, महिला प्रवासी महिला है, जैसे मैंने आपको बताया, और बद्दी में रहती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 जून से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि आम जनता को परिवहन की सुविधा मिल सके। वहीं मंडी व्यापार मंडल सहित आम लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। वहीं मंडी व्यापार मंडल के प्रधान राजेश महेंद्रू ने कहा कि सरकार के द्वारा कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, इस दौरान खरीदारी के लिए केवल शहर के ही कस्टमर आ रहे हैं और अधिकांश व्यापारियों का काम नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो ट्रेड है वो गांव पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए 1 जून से सरकार के द्वारा बसें चलाने का जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है और इससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल पाएंगी। जो कस्टमर अभी तक टाउन में आ रहा है, जो शहर के कस्टमर है वो नहीं आ पा रहा है। काफी दुकानों का जो बिजनेस जो है उससे रिगार्डिंग नहीं चल पा रहा है। तो सरकार ने जो एक 1 जून से शुरू किया है, बसें शुरू हो जाएगी, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो सरकार का ये निर्णय है बहुत अच्छा है। तो उससे बाजार में जो बिजनेस हमारा जो 3 महीनों का ब्रेक लगा हुआ है, तो थोड़ा बिजनेस रनिंग पे आ जाएगा। इससे है जो व्यापार जो है हमारा वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आज की स्थिति ये है, कस्टमर दुकानों में है नहीं। अब टाउन हमारा एक छोटा टाउन है, लोगों की इतनी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, तो मैक्सिमम ट्रेड जो हमारा है वो गाँव पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। वहीं मंडी शहर के स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आम लोग काफी लंबे समय से बस सेवाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बस सेवा शुरू होने से आम लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी और लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।
हम तो यही कहते हैं कि अब बसें चालू कर देनी चाहिए, जिससे कि गरीबों की आवाजाही चालू हो जाएगी और उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ कमाने की आस हो जाएगी। गरीब जो भूखे मर रहे हैं उससे कुछ बचाव हो जाएगा। हम तो यही सरकार से अपील करते हैं कि बसें चालू कर दो। जैसा सोशल डिस्टेंसिंग है उन्होंने रखा हुआ, उसका पालन करके ये काम शुरू कर देना चाहिए। कोरोना जो चाइना से आया है उसकी वजह से काफ़ी दुनिया का नुकसान हो गया है। तो बस से चलाने के लिए तो ये फ़िलहाल कम ही बस से चलाई जाएँ और जो मज़दूर वगैरह उनको सबको अपने स्थानों पे पहुंचा दिया जाए कि जो बसें चली हैं उसी में उनका किए जाए। और लॉकडाउन तो 1 साल आगे फिर से भी जा सकता है, बोलने को कहें तो, क्योंकि ये तो वायरस जो चाइना से आया हुआ ये चाइना ने सब कुछ टच निकाला है, फ़ोन टच निकाले, सब कुछ टच निकाला। अब एक वायरस निकाल दिया, टच वायरस। हो रहे के लिए अब तो फंस गए, हमारा काम चलेगा, गाड़ी चलेगी तो हम भी गाड़ी जाते हैं। तो ऐसा है, जब गाड़ी नहीं जाएगी तब कहाँ जाएंगे। अभी यहाँ काम नहीं मिल रहा है, कोई बंदे काम नहीं चला रहे। चलने चाहिए ना, चलेगी तो आदमी ओरे पर जाएगा, नहीं तो हम तो यहीं फंसे। कि बसें चलनी चाहिए चाहे कम चले, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कोई कहीं फंसा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। जैसे गांव के लोग हैं वो आ नहीं रहे खरीदारी के लिए, कई दिक्कतें हैं, इसलिए बसें चलानी ही चाहिए। जिला कुल्लू पुलिस ने नशे की खेती पर नजर रखने के लिए एक टीम का गठन किया है। लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस की टीम जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही है। वहीं कुल्लू पुलिस ने मनाली, बंजार और आनी के विभिन्न क्षेत्रों में अफीम के 1 लाख पौधों को नष्ट किया। 35 मामले दर्ज किए हैं, जिस पर 23 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। 2 जिलों के मध्य स्थित कुल देवी माता अवाहा देवी मंदिर कमेटी ने कोरोना महामारी के चलते रखरखाव और बचाव के लिए मंदिर परिसर, मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाया है। हमारी टीम ने सभी कार्यकारिणी सदस्य व कर्मचारी वर्ग ने पूरे वाह देवी बाजार को, जिसमें लगभग 250 दुकानें हैं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी पड़ती है, उनको सैनिटाइज किया और 4 व्हीकल जितने बाजार में खड़े थे, 2 व्हीकल और पुलिस चौकी और बैंक और बाईपास रोड, टीरा, चौथरा तक जो है। मौत के क्रूर जबड़े से तातापानी स्थित पशु प्रेमियों ने गहरी ढांक में फंसे बैल के प्राण बचाने का साहस दिखाया है। ग्राम पंचायत तातापानी के उप प्रधान बाबूराम शर्मा ने बताया कि बैल किश्ती के माध्यम से गुफानुमा स्थान पर पहुंचकर बैल को सेफ्टी ट्यूब पहनाते हुए गुफा से निकालकर पानी की लहरों पर तैरते हुए नजदीकी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज तातापानी पुल से आधा किलोमीटर दूर भोगी ढांक से नीचे एक बैल 2-3 दिन से फंसा हुआ था, जहां से कि ना कहीं को भी रास्ता नहीं था। स्थानीय लोगों के प्रयासों से, जिसमें होटल हॉट स्प्रिंग तातापानी से उमेश रैना, विनोद कुमार, किरण, रामलाल, पुलिस विभाग से नारायण सिंह, बोट चालक में मोहनलाल, खेमचंद, मनोज कुमार, अजय कुमार आदि लोगों के प्रयासों से, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था, इन लोगों के प्रयासों से उस बैल को उस ढंग से दूसरी साइड को, जुमोग वाली साइड को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज हुई बारिश से लोगों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत पाई है। मंडी जिला में भी दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे लोगों ने हल्की ठंडक का एहसास लिया। एक तो लोग कोरोना वायरस के चलते घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दूसरी ओर जब भी वे जरूरी सामान लेने बाहर निकलते हैं तो तपती गर्मी घर से बाहर नहीं निकलने देती। एक तरफ जहां कोरोना काल में कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों को सता रहा है, वहीं गर्मी के मौसम में बारिश से लोगों को ठंडक
का एहसास हुआ है। दिन के समय जहां लोगों को गर्मी सता रही थी, वहीं दोपहर के बाद हुई बारिश से लोगों को राहत मिली और मौसम काफी ठंडा हो गया। पिछले कुछ दिनों से सूर्यदेव अपना प्रचंड रूप दिखा रहे थे, लेकिन आज हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम भी हल्का ठंडा हो गया है, जिस वजह से लोगों को गर्मी से राहत पहुंची है। उधर लोगों का कहना है कि इस बारिश का होना आवश्यक था, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही थी। बिल्कुल मौसम बिल्कुल गर्म था, धूप निकली हुई थी, एकदम मौसम में बदलाव आया और बारिश शुरू हो गई। यही बदलाव मौसम विभाग ने दिया कि 3-4 दिन यही बदलाव चलता रहेगा मौसम में। अब देखते हैं कल का मौसम कैसा बनेगा। अभी तो बारिश लगी हुई है, अभी कल चेंज होता है कि नहीं होता है मौसम, ये तो मौसम पे डिपेंड करेगा सब कुछ। रात दिन में काफ़ी गर्मी थी, अब थोड़ा मौसम में तापमान में गिरावट आ गई है। हर सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज जब सवेरा हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब थोड़ा मौसम टेम्परेचर डाउन हो गया और ठंडी हवा भी चली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 दिन में मौसम ठीक आ जाएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी थी पहले में ना, फिर एकदम से आ गया, बादल आ गया और एकदम हो गया, ठंडा मौसम हो गया सब। भाई शाम हमारे लिए सब्जी वगैरह ढकनी पड़ी और शहर को ढकना भी पड़ा। बहुत जोर से बारिश आई थी। मंडोर क्षेत्र में आज दोपहर बाद बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं गर्मी से भी राहत मिली है। किसान प्रेम और दीवान ठाकुर ने बताया कि किसानों के चेहरे बारिश के ना होने से मुरझा गए थे, लेकिन आज भारी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। यह समय बिजाई करने का है और अगर बारिश ना होती तो लोग मक्की नहीं बीज पाते। आज मौसम बड़ा खुशनुमा हुआ है, बारिश हुई है। बारिश से जहाँ पर बहुत बड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं पर फसल बिजाई के लिए भी ये बारिश जो है बहुत अच्छी है और एक खुशी की बात है। बहुत दिनों बाद बारिश हो गई है यहाँ पर पुलों में। वैसे सब जितने भी है लोग उनके फेस खिले हुए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।